गुड इवनिंग दोस्त। आज बायोलॉजी का सेकेंड क्लास है। जो फर्स्ट क्लास आप लोगों ने नहीं देखा वो देख लीजिए। उसमें सारे टर्मिनोलॉजी जो भी हैं, जो आ सकता है एग्ज़ाम में, वो मैंने पी वाई क्यू की तरफ से मैंने ढूंढा। और जो नहीं मिला, मतलब जो नहीं आया, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मेंशन कर दिया, वो देख लीजिए। और वो मैं ये लिस्ट में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मतलब आज का क्लास है वो है एनिमल एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल है आज का क्लास। और ये आज दो पार्टों में करूँगा। पहले जो भी मतलब सेल का पार्ट है, सेल का ऑर्गेनेल्स है, सब आज डिस्कस करूँगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है वो देखूँगा, और ये दो पार्ट में डाल दूँगा। आप लोग देख लेना। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, दो पार्ट, इसलिए दो पार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए एक मिनट। सो सेल, राइट। सॉरी, सेल इज लाइक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइक बॉडी बॉडी को हम तोड़ सकते हैं कितनों में, सिस्टम्स में। ठीक है, फिर सिस्टम्स बहुत सारे मिला के होते हैं, बहुत सारे। वो है, मतलब ये हमारा बॉडी है। सिस्टम्स लाइक रेस्पिरेटरी, फिर आता है डाइजेस्टिव, फिर आता है एक्सक्रीटरी। ऐसे करके बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ठीक है, और सिस्टम्स को हम अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? बहुत सारे ऑर्गन्स, लाइक लंग्स, फिर आता है किडनी, फिर आता है लीवर, ऐसे बहुत सारे, फिर आता है हार्ट। ठीक है, ऑर्गन्स को हम अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ऑर्गन्स को तोड़ेंगे तो मिलेगा टिश्यूज, लाइक मसल्स। ठीक है, और टिश्यूज को तोड़ेंगे तो मिलेगा सेल। ठीक है, तो ये है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए बॉडी। ठीक है, अभी ये सेल जो है, सेल है थ्री टाइप्स में। पहले आता है प्रोकैरियोट, फिर यह आता है यूकैरियोट, और यह आता है मेसोकैरियोट। ठीक है, तो ये मेसो जो है वो प्रो और यू को मिला के, मतलब उन लोगों का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मिला के होते हैं। ठीक है, अब ये प्रोकैरियोट जो है वो बहुत ही बिछड़ा हुआ है, मतलब बहुत ही, तो क्या बोलते हैं, लो लेवल ऑर्गेनिजम्स। और ये है हाई लेवल ऑर्गेनिजम्स, ये लेवल टॉपिक लेवल। ठीक है, चलिए अभी ये प्रोकैरियोट का और यूकैरियोट का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। एक मिनट, एक्स्ट्रा स्लाइड लगेगा। चलिए मैं दो हिस्सों में बांटता हूँ। एक आया प्रोकैरियोटिक और ये एक आया यूकैरी। ये दोनों अलग अलग करके मैं बोल देता हूँ। ठीक है, प्रोकैरियोट में आएगा पहले आएगा इनका जो भी ऑर्गेनेल्स है। पहले एकदम बाहर से शुरू करते हैं। ठीक है, इन लोगों का नो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इनके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, अभी 2 नंबर में क्या आएगा? नो प्रॉपर मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और इसमें वो प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब जो मेम्ब्रेन, अब चलिए पूरा ही लिख देता हूँ, प्रॉपर मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल्स। चलिए 3 नंबर में क्या आएगा? इसका जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब नो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या है, प्रॉपर न्यूक्लियस। चलिए 4 नंबर, इसका राइबोसोम 70S टाइप, मैं बाद में बोल दूंगा, ठीक है, ये एस का क्या सीन है ये मैं बाद में बोल देता हूँ। और इसमें होता है 80S। ये कहाँ मिलता है, बैक्टीरिया, एमीबा एक्सेट्रा, मतलब ये मोनेरा है, ये दोनों ही मोनेरा है, मोनेरा में। फिर प्रोटिस्टा से सारे हाई लेवल ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूकैरियोट, इवन फंगी, ठीक है। चलिए ये सारा हो गया, चलिए देख लेते हैं। ये है प्रोकैरियोटिक सेल, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ये देखिए, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, इसमें क्या है ये देखिए, ये न्यूक्लियोइड, ये देखिए न्यूक्लियोइड, और सेल वॉल है, नो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल इज प्रेजेंट बट नो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे राइबोसोम्स है, और क्या है, गैस वैक्यूल है, आरएनए बिछड़ा हुआ है, पॉलीराइबोसोम, ये राइबोसोम मिला के पॉलीराइबोसोम होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। चलिए ये है माइकोप्लाज्मा, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, आरएनए, डीएनए, नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस और नो सेल मेम्ब्रेन, ओके, डन। अभी यूकैरियोटिक जो सेल है वो यहाँ पे है। चलिए अभी यूकैरियोटिक सेल में आपको मिलता है दो, मतलब ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, प्लांट में, प्लांट और एनिमल यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। प्लांट में आपको सेल वॉल प्लस एक मिनट, सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन दोनों मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल मिसिंग है, मिसिंग द सेल वॉल, ओके, ओनली सेल मेम्ब्रेन, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बड़ा सा प्लांट में वैक्यूल होता है, ये बड़ा वाला वैक्यूल है। फिर यहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस, ये देखिए प्रॉपर न्यूक्लियस, सॉरी ये न्यूक्लियोलस, सॉरी ये न्यूक्लियोलस है, ये बड़ा वाला ये न्यूक्लियस है, उसके साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये देखिए, और सेल वॉल, ये देखिए सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल ये है, क्लोरोप्लास्ट है, ये गोल्गी बॉडीज है, और ये माइटोकॉन्ड्रियन, नॉट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं एनिमल सेल में, नो सेल वॉल, ओनली सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी अपैरेटस ये है, ये बड़ा वाला न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलास है, यहाँ पे क्रोमाटिन है, बाहर में न्यूक्लियो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाला, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रियन, और ये छोटा छोटा वैक्यूल है, ठीक है। हाँ एक मिनट, बिग वैक्यूल, स्मॉल और नो वैक्यूल, ठीक है, प्लास्टिड प्रेजेंट, नो प्लास्टिड, ओके। और क्या है, बाकी सब सही है, ठीक है। चलिए ये हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल। अभी वापस जाते हैं, मैंने जो आपको दिखाया एनिमल सेल, उस वो छोड़ के बहुत सारे अदर्स सेल हैं जिसमें जो हमारा बॉडी में रहता है, ठीक है। ये देखिए ये एक सेल है नार्व सेल, ये एक्सॉन डेंड्रॉन का मिलाया हुआ आता है, नार्व में रहता है, और ये है डब्ल्यूबीसी, ये है आरबीसी जो ब्लड में रहते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इसका एक मतलब सिस्टम है, ये फ्लेक्सिबल होता है, जो छोटे छोटे रगों में जाके ये इम्यूनिटी देता है। अभी ये एक्सन जो है, मतलब नार्व सेल जो है वो सेल डिवाइड नहीं हो सकता, नो डिवीजन, ओके। अभी आरबीसी है, ये बोन सेल है, ये सेल्स इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब ये
इंटेस्टाइन का पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और ये ओवम है, ठीक है, फीमेल गैमेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सेल के बारे में मतलब थोड़ा बहुत जान लिया, अभी हम लोगों को जानना है सेल के ऑर्गेनेल के बारे में। चलिए क्या जानना है, सेल ऑर्गेनेल्स। चलिए पहले क्या है, पहले आता है सेल वॉल। ये छोड़िए, ये तो न्यूक्लियस आ गया, इसमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डालना है। वेट 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 वेट, हाँ चलिए पहले जानना है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? ओनली सीन, पहले बोला ओनली सीन इन प्लांट सेल, प्लांट यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये नॉन लिविंग है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, ये एक हुआ, फिर और एक आता है थ्री लेयर्ड मेम्ब्रेन, मतलब इसका अंदर भी 3 लेयर होते हैं, और जो है कॉन्सिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, सॉरी हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, और पेक्टिन भी रहता है, क्या पेक्टिन, ठीक है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन। फ्रूट के बाहर में वो पेक्टिन रहता है। चलिए और क्या है, इसका काम क्या है, काम होता है टू गिव स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू दी सेल फ्रॉम आउटसाइड, ओके। और ये मतलब जो बाहर से शॉक आते हैं वो भी काम करता है, और क्या बोलूँ, टू सेफ गार्ड द इनर मटेरियल, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन, ओके। और क्या है, टू स्टोर एक्सक्रीटरी मटेरियल्स ऑफ सेल, ओके। तो सेल वॉल हो गया। अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, ये है, ये कहाँ पे दिखता है, सीन बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ओके। ये क्या है, लिविंग है, लिविंग पार्ट। ये है, ये भी थ्री लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉन्सिस्ट ऑफ लाइपोप्रोटीन। ये लाइपोप्रोटीन क्या है, लाइपोप्रोटीन एंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो है लिटिल अमाउंट, और ये लाइपोप्रोटीन क्या है, लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिए थे क्या किससे मतलब ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, तो लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों ही होगा, ठीक है। चलिए इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटोप्लाज्म को गार्ड करना, ठीक है। फिर क्या है, सेल का शेप देना, ठीक है। और क्या है, हाँ सेल के अंदर में जो ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस जो भी होता है उसमें हेल्प करना, ठीक है। और क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बाहर से और अंदर से, कारण ये है सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। किससे थ्रू जाते हैं, बहुत सारा चैनल्स हैं, पोर्टर्स हैं, उसके थ्रू सारे आयंस जाते हैं, ठीक है।
चलिए सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन हो गया। अभी नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म क्या है, चलिए और एक स्लाइड लगेगा। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है एक्सेप्ट न्यूक्लियस रेस्ट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ओके, इसमें क्या क्या आते हैं, ये है सेमी लिक्विड मैट्रिक्स टू organelles, other materials like enzymes, ions, storing materials, फिर क्या आता है एक्सक्रीटोरी मटेरियल्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट इन एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये अगर ना हो तो कोई भी ऑर्गेनिक सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट में चले जाते हैं। क्या है, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये है न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस में क्या क्या है देख लीजिए। ये न्यूक्लियस के बाहर जो लगा हुआ है ये अलग है। ठीक है, ये वाला ये अलग अलग ऑर्गेनेल है, इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, इसका काम मैं बाद में बताता हूँ। और इसके साथ लगा हुआ है राइबोसोम्स। ठीक है, ये है राफ ईयर। ठीक है, ये है मतलब जो न्यूक्लियस का असली पार्ट है वो है ये न्यूक्लियस। इसका बाहर में देखिए, बाहर में क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है न्यूक्लियोलस, ये है क्रोमाटिन। ठीक है, अब इसके अंदर में बहुत सारे कुछ है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ये है डेंसेस्ट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये सर्कुलर है। और क्या है, अभी इसका जो मेम्ब्रेन है वो है टू लेयर्ड मेम्ब्रेन। आगे जो भी पढ़ रहे थे वो 3 लेयर्ड है। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो है 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन है। और इसका न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमाटिन है, न्यूक्लियोलास है। इसका पार्ट देख लिया। अभी इसका काम क्या है, ये है, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, क्योंकि ये सारे चीज को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्लस उसका रेट प्लस सेल डिवीजन प्लस इसका काम है, ये जो क्रोमाटिन है इसमें होते हैं क्रोमोसोम। तो इसका काम है कैरिंग द जीन्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले आते हैं। वो है ये याद रखना, ब्रेन ऑफ सेल, यही क्वेश्चन देते हैं। चलिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये तो एसएससी का फेवरेट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या काम करता है, चलिए पहले जान लेते हैं ये चीज है क्या। ये है इसका ये एक मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, टू लेयर्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लस क्या क्या शेप हो सकता है, सर्कुलर प्लस হচ্ছে एग शेप्ड। ठीक है, और क्या है, इसका अंदर में ये जो मतलब अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है वो अंदर तक ऐसे भांज हुआ होता है। ठीक है, ऐसे लूप होता है, तो इसको बोलते हैं, ये देखिए क्रिस्टी।
ठीक है, मैं लिख देता हूँ, द लूप इन बिटवीन इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टी। ये लिख लेना, कहाँ पे क्रिस्टी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, चलिए क्या काम करता है, ये करता है रेस्पिरेशन करता है सेल का, रेस्पिरेशन इन सेल। ठीक है, क्या और क्या काम करता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ये पावर हाउस क्यों बोलते हैं, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये एटीपी तो एनर्जी होता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये है प्लास्टिड। ये कहाँ पे मिलता है, मैंने पहले ही बोला था, ये मिलता है प्लांट सेल में, एनिमल में प्लास्टिक नहीं मिलता। ठीक है, तो ये क्या है, ये 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन, इसमें भी 2 लेयर मेम्ब्रेन मिलता है इसका बाहर में। ठीक है, और इसका 3 टाइप है, 3 टाइप्स। ठीक है, क्या क्या है, एक है क्लोरोप्लास्टिड, एक है क्रोमोप्लास्टिड, और एक है ल्यूकोप्लास्टिड। ठीक है, अभी इसका काम पढ़ेंगे, क्या काम है, ये प्लास्टिक का काम। चलिए प्लास्टिक का काम है पहले इसका अंदर अंदर में देख लेते हैं क्या क्या है इसमें है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राना। ठीक है, और एक है स्ट्रोमा, और एक है लेमेली। ठीक है, अभी ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। ग्राना क्या है, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा इज लाइक मैट्रिक्स। ठीक है, और ग्राना है ये जो गोल गोल सा मतलब उसको क्या बोलते हैं, थाली शेप जो है ये। चलिए, और ये स्टोमा है, इसका अंदर में जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और लैमेली, ये जो 2 ग्राना को बीच में जो है, जो इसको कनेक्टिव रहता है, वो है लैमेली। चलिए क्या है, कॉन्सिस्ट ऑफ ग्राना, स्ट्रोमा और लैमेली। ठीक है, ये याद रखना, ग्राना, स्ट्रोमा और लैमेली प्लास्टिक में मिलता है। ठीक है, अब ये ग्राना में क्या रहता है, सॉरी, ग्राना में रहता है क्लोरोफिल। ठीक है, सॉरी सॉरी, CHLOROPHOI। चलिए, क्लोरोफिल मिलता है ग्राना में। अभी ये क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, अभी ये क्लोरोप्लास्टिड में, मतलब ये जो चीज़ है वो क्लोरोप्लास्टिड है। अभी क्रोमो में क्या मिलता है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये कॉन्सिस्ट ऑफ स्टेन्स। स्टेन्स मतलब जो रंग है वो इससे आता है, स्टेन्स, अदर स्टेन्स, सॉरी, ये ग्रीन वाला जो है वो क्लोरोफिल है। ठीक है, अदर स्टेन्स जो है मतलब येलो है, ऑरेंज है, पर्पल है, ब्राउन है, वो सारे ये क्रोमोप्लास्टिड में रहते हैं। ठीक है, मतलब आप जो फल खाते हैं, फूल देखते हैं, वो सारे में क्रोमोप्लास्टिड होते हैं, जो भी कलर आपको दिखता है। अभी ये ल्यूकोप्लास्टिड में क्या रहता है, ये कॉन्सिस्ट ऑफ लिपिड। ठीक है, इसमें क्या रहता है, फैट रहता है लिपिड, ल्यूकोप्लास्टिड में। अभी इसका क्या काम है, इसका काम है मेकिंग फोटोसिंथेसिस, एक काम हो गया, एक काम हो गया फोटोसिंथेसिस। 2 नंबर काम क्या है, मेकिंग कलर ऑफ पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स। ठीक है, 3 नंबर वाला क्या काम है, लिपिड, स्टोरिंग फूड। ठीक है, अभी इसको हम फोटोसिंथेसिस करता है, स्टोरिंग फूड करता है, तो इसको बोलते हैं किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लास्टिड को। अभी नीचे में ये क्या है, ये है गोल्गी, ये देखिए गोल्गी बॉडी। ये अभी ये
गोल्गी बॉडी क्या है ये थोड़ा मैं अलग कर देता हूँ। चलिए, ये गोल्गी बॉडी में देखिए क्या क्या है। ये एक बैग सा है ना, सैक टाइप, थैलस, और क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट एंड। ठीक है, देखिए एक बैग सा है ना जिसके अंदर में बहुत सारा गैप है, इसमें बहुत कुछ चीज़ रहते हैं, मैं बोलता हूँ। अभी इसका एक पार्ट देखिए, ये है सिस्टर्नी, ये इंपॉर्टेंट है। सिस्टर्नी कहाँ मिलता है? गोल्गी बॉडी में। ठीक है, और ये लूमेन, लूमेन मतलब ये नहीं देता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या देखते हैं गोल्गी बॉडी क्या है। ये है वन लेयर्ड, इसका वन लेयर देखिए एक ही लेयर है। ये है वन लेयर्ड फ्लैटेन थैलास टाइप सैक टाइप ऑर्गेनल। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, कौन सी स्टॉप, कौन सी स्टॉप, ये देखिए सिस्टर्नी, और एक है लूमेन, फिर है माइक्रोवेसिकल, ठीक है, और एक चीज़ है, वो है वैक्यूअल। ये देखिए न्यूली फॉर्म वेसिकल, ये है माइक्रोवेसिकल, और ये वेसिकल जो है वो उससे फॉर्म हो चुका है। ठीक है, अभी इसमें क्या चीज़ रहता है, मतलब इसका काम क्या है, सिक्रेशन ऑफ मेनी थिंग्स, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, स्टेरॉइड्स, ठीक है, और उसको स्टोर करना, प्लस स्टोर। ठीक है, किसको स्टोर करते हैं, ये एंजाइम्स प्लस प्रोटीन्स, इसको ये स्टोर करता है क्योंकि जब काम आएगा तब लगाएंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, जो सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब ये एंजाइम हार्मोन इसका फ्लो कंट्रोल करता है। ये ट्रैफिक पुलिस भी ट्रैफिक को कंट्रोल करता है ना, इसी तरह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है एंडोप्लाज्मिक ईआर, स्टर्नेलो नहीं, ठीक है, ये है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस के बगल में चिपका हुआ रहता है। इसका चलिए देखते हैं ये क्या है। ये है वन लेयर्ड, ये देखिए एक ही लेयर है, वन लेयर्ड ब्रांच्ड, ये देखिए बहुत सारा ब्रांच है, ये देखिए बहुत सारा ब्रांच है, ब्रांच्ड, और फ्लैटेंड गोल्गी टाइप, फ्लैटेंड सैक लाइक ऑर्गेनल। ठीक है, इसमें क्या क्या है, आउटर लेयर, इसका मतलब ये जो बाहर का त्वचा है वो राइबोसोम्स अगर रहेंगे तो वो राफ हो जाएगा। ठीक है, और अगर राइबोसोम्स नहीं रहेंगे तो वो स्मूथ हो जाएगा। तो ये दो टाइप है, आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन, एक है राफ ईयर, और एक है स्मूथ, इसमें प्लस राइबोसोम्स, ये है माइनस राइबोसोम्स। ठीक है, अभी अभी इसका काम देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर पहले आप सेल का पिक्चर देखेंगे, ये देखिए ये सेल को बहुत सारा मतलब कंपार्टमेंट में भाग कर दिया, ये यहाँ पे है भाग कर दिया, यहाँ पे भाग कर दिया। ठीक है, इसका पहला ही काम है सेल का जो इनर कंपार्टमेंट है उसको बहुत सारा मिनी कंपार्टमेंट में तोड़ देना। इट डिवाइड्स सेल इनटू मेनी कंपार्टमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इसका काम क्या है, इट गिव्स इनर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ठीक है, और क्या काम है, ये जो कंपार्टमेंट कहता है ना, वो उसमें क्या, कीपिंग एवरी रिएक्शंस सेपरेट। ठीक है, और क्या है, और ये जो राइबोसोम्स वाला है, मतलब RER कैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेस करते हैं। ठीक है, और ये जो स्मूथ है, मतलब स्मूथ ER कैन सिंथेसिस लिपिड्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लिपिड या प्रोटीन, RER कैन सिंथेसाइज प्रोटीन, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन सिंथेसाइज लिपिड, ये नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नीचे है, वो है राइबोसोम्स। ये है राइबोसोम, मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग को मैं वो 70s 80s वाला समझाऊंगा। राइबोसोम्स पहले देख लेते हैं इसको, मतलब इसका क्या क्या पार्ट है। ठीक है,
ये कॉन्सिस्ट ऑफ प्रोटीन्स प्लस आरएनए, ठीक है। और क्या है, हैविंग 2 सब यूनिट, ठीक है। यूकैरियोट में क्या आपको मिला था, 80s, लाइक 80s, इस का मतलब है सब यूनिट, ठीक है। 80s को ऐसे तोड़ना है 60s प्लस 40s, और जो प्रोकैरियोट में है वो है 70s। क्या क्या है, 50s प्लस 30s। अब अगर बोलेंगे कि 60-40 तो 100 होता है, 100 होता है, ऐसे यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप लोग यही याद रखना, 50s और 30s मिला के 70s होता है। वो डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस यही याद रखना। ये सब यूनिट क्या है, ये एक सब यूनिट है ऊपर में, ये देखिए 70s है ना प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, 30s सब यूनिट, और नीचे जो है बड़ा वाला वो है 50s सब यूनिट। ये दोनों मिला के होते हैं 70s। देखिए 70s। अभी अभी देखिए 80s, यहाँ पे ऊपर में छोटा वाला 40s और नीचे में बड़ा वाला 60s, ठीक है। देखिए दोनों सब यूनिट मिला के वो राइबोसोम हुआ। अभी ये सब राइबोसोम अगर एमआरएनए, ये एमआरएनए है, ठीक है, ये बीच में जो है उसमें अगर जुड़ जाए तो उसको पॉलीराइबोसोम कहते हैं, ठीक है। ये एमआरएनए है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक है। चलिए इसका काम क्या है, इसका मेन और जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स, ठीक है। और क्या, और इसको बोलते हैं सॉरी, इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे है, ये है लाइसोसोम, ठीक है। और ये सेंट्रियोल है। चलिए ये लाइसोसोम को एक बार देख लेते हैं क्या है। लाइसोसोम है, ये है वन लेयर्ड, देख लीजिए वन लेयर है बाहर, वन लेयर्ड मेम्ब्रेन, सैक लाइक। क्या कंटेन करता है, कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। ये मैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ये नोट करना, ठीक है। क्या इसका ये हेल्प क्या करता है, हेल्प्स इन इंटरसेलुलर डाइजेशन। कैसे, क्या क्या डाइजेस्ट करता है, सेल वेस्ट, सेल वेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन मटेरियल्स, ठीक है। और क्या है, ये डिफेंस का काम करता है, डिफेंस अगेंस्ट वो फॉरेन मटेरियल, ठीक है। कैसे कैसे वो तोड़ देता है, इसको बोलते हैं ऑटोफैगो, ऑटोफैगी, ठीक है। और प्लस इंडोसाइटोसिस, ये ऑर्गेनल्स को, मतलब जो डिफेक्टिव ऑर्गेनल्स है उसको गला देता है, ठीक है। गला देता है, ठीक है। और क्या है, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस ये फॉरेन मटेरियल फैगोसाइटोसिस तरीके से इनको खत्म कर देते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट कर देते हैं। अभी इसको हम क्या बोलते हैं, सुइसाइड बैग ऑफ सेल, क्योंकि ये डिफेक्टिव सेल को ऐसे करके पूरा निकल जाता है, डाइजेस्ट कर देता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मदद से, ठीक है। अभी सेंट्रियोल क्या है, ये है स्मॉल बैरल्ड, बैरल शेप्ड, क्या क्या है, हैविंग, ये देखिए, देखिए ट्यूब की तरह है ना, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, हैविंग माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ठीक है। मतलब ये सेल में दो ही रहता है, ठीक है। मेनली इन ए पेयर,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका काम क्या है। हेल्पिंग इन द सेल डिवीजन, ठीक है। हेल्पिंग इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में क्या करता है, बाय मेकिंग माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल, और ये कैन क्रिएट फ्लैजेला और सीलिया, ठीक है, जो मूव करने में मदद करता है, ठीक है, सेल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये सारे हैं ये है वेसिकल, मतलब ये एनिमल सेल में वेसिकल बोलते हैं और प्लांट सेल में वैक्यूल बोलते हैं। वैक्यूल दिखा था मैंने, ये देखिए, इसमें देखिए ये बड़ा वाला ये वैक्यूल है और एनिमल में उसको वेसिकल बोलते हैं, बहुत छोटा होता है, ठीक है। चलिए इसका क्या काम है। ये बिग साइज है, बिग साइज इन प्लांट और स्मॉल और नो इन एनिमल सेल, ठीक है। हेल्पिंग इन, ये किस में हेल्प करता है, हेल्पिंग इन ऑस्मो रेगुलेशन, हेल्पिंग इन ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन में, वो स्टोर करता है, स्टोरिंग क्या क्या, स्टोरिंग फूड हो गया, एंजाइम्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, फिर हो गया एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, ठीक है। ये वैक्यूल हो गया, ये देखिए प्लांट में वैक्यूल, एनिमल में वेसिकल। और क्या है, और एक है जो बोलते हैं सेल इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, सेल इंक्लूजन बॉडी। वो क्या होता है, वो होता है नॉन लिविंग बॉडीज इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या मतलब ये इसका काम क्या है, कैरिंग और स्टोरिंग फूड मटेरियल्स, और क्या होता है एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स और एंजाइम्स, ठीक है। ये नॉन लिविंग है। चलिए ये क्लास इतना तक ही, अभी जो नेक्स्ट होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें आप लोग देख लेना, उसमें इनसे रिलेटेड मतलब एनिमल से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने डिस्कस किया है। तो ये छोटा सा हुआ क्योंकि इसका अगर वो जोड़ देता तो बहुत बड़ा हो जाता ये सेशन। चलिए ये छोटा सा एक क्लास था, ये नोट कर लेना क्योंकि नोट करने वाला क्लास है, इसमें बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट है, वो आप लोग नोट कर लेना और एग्जाम में ज़रूर आएगा बायोलॉजी में, सेल का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। चलिए हम लोगों का ये चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालते रहता हूँ, ठीक है। चलिए रिस्पॉन्स करना, चलिए बाय।